हे गाइस, वेलकम बैक टू द फिल्मी फीवर ट्यूब। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 2022 की एक मच अवेटेड अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी स्माइल का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं। मैं आपको बता दूं, इस मूवी के डायरेक्टर और राइटर पार्कर फिन है और ये मूवी उन्हीं के एक शॉर्ट फिल्म से इंस्पायर्ड है जो 2020 में आई थी, जिसका नाम है लॉरा हेजेंट्स लैब। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो के तरफ। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की को बेड पे डेड पड़े हुए, क्योंकि उसने सुसाइड कर लिया था। और उसके आसपास के रूम की हालत देखकर पता चलता है कि बहुत सारी सिगरेट और ड्रग्स को लेने की वजह से उसका डेथ हो गया है। और इस सिचुएशन से आराम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो लेडी कोई मेंटल इलनेस या डिप्रेशन फेस कर रही होती है, क्योंकि उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं था। अब उसकी बेटी रोज़ कमरे के बाहर खड़े होकर अपनी माँ को ऐसा देखती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और स्टोरी आ जाती है प्रेजेंट टाइम में, एज़ ये रोज़ के नाइटमेयर्स थे जिससे वो काफ़ी परेशान रहती थी। अब थोड़ा सा रोज़ का बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो रोज़ एक्चुअली में एक डॉक्टर है और उसका पूरा नाम है डॉक्टर रोज़ क्वार्टर। और वो एक साइकोथेरेपिस्ट है जो कि हॉस्पिटल में आने वाले साइकोटिक पेशेंट्स को चेक करती है। अब यहाँ अजीब बात है कि रोज़ खुद एक साइको डॉक्टर है और उसे खुद इतने सारे नाइटमेयर्स होते हैं। एनीवेज, रोज़ की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम हॉली है, और वो अपनी मॉम का ऐसा कंडीशन देखकर उन्हें छोड़कर चली गई होती है। साथ ही साथ यहाँ रोज़ का एक बॉयफ्रेंड भी है, ट्रेवर, जिसके साथ वो अपना लाइफ गुजारती है साथ में, और उसी के साथ रहती है। तभी हम हॉस्पिटल में देखते हैं एक पेशेंट कार्ल को, जो कि मेंटली सिक था, और वो एक ही बात बोलता रहता था कि सभी मारे जाएंगे, जिसकी देखभाल यहाँ पे रोज़ कर रही होती है। और वो अभी तक ठीक नहीं हुआ होता है। इवन वो और ज़्यादा परेशान रहने लगता है और फिर वो उसके वार्ड में वापस भेज देती है। कुछ देर बाद जब रोज़ अपने घर जा रही होती है, तभी उसके सामने एक इमरजेंसी केस आ जाता है जिसमें एक लॉरा वीवर नाम की एक 26 साल की लड़की को पब्लिक डिस्टर्बेंस और मेंटली अनस्टेबल चीज़ों के लिए अरेस्ट कर लिया गया था, और उसको हॉस्पिटल भेजा गया था। और उसकी फ़ाइल चेक करते टाइम नर्स से ये पूछती है रोज़ कि लौड़ा की कोई पुरानी ऐसी केस या रिपोर्ट है, जिस पे वो मना कर देती है, लेकिन वो किसी और केस में शामिल है जहाँ पर एक हफ्ते पहले उसके प्रोफेसर ने हैमर से अपने आप पे वार करके सुसाइड कर लिया था। अब रोज़ उससे मिलने जाती है साइकोटिक वार्ड के अंदर, जहाँ वो देखती है कि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और रूम के कोने में खड़ी थी। फिर लॉरा रोज़ को बताती है कि आजकल अजीब सी चीज़ें उसे दिखाई देती हैं, और वो कुछ ऐसे लोगों को देख पाती है जो उसे देखकर स्माइल करते हैं, जो कि कोई नॉर्मल फ्रेंडली स्माइल नहीं होती है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा डरावनी ईविल जैसी स्माइल होती है। तब लॉरा इस पे बोलती है कि ये हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। तब वो कहती है कि ये हेलुसिनेशंस नहीं है, वो सारे लोग उसे रियल में दिखते हैं। फिर कुछ ही सेकंड में वो डर जाती है काफ़ी ज़्यादा, और वो बोलती है कि वो हेलुसिनेशंस नहीं है, वो उस चीज़ों को रियल में देखती है, और कोई स्माइल नाम का एंटिटी है जो लोगों का मास्क पहन के सबको मार रहा है और सबको मरने पे वो मजबूर कर रहा है। और ऐसा बोल के वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। फिर कुछ ही सेकंड में क्या होता है कि वो एंटिटी जो है, स्माइल जिसको बोला जाता है, वो वहाँ उसे दिखने लग जाता है, और फिर काफ़ी ज़्यादा डर के वो ज़मीन पर गिरने लग जाती है। तभी रोज़ वहाँ पे सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे वार्ड बॉयज़ को बुला लेती है, और फिर जब वो पीछे मुड़ती है तब वो लौड़ा को देखती है कि वो भी उसी टाइप से ईविल स्माइल दे रही होती है, और वो एक पॉट के टुकड़े से अपने फेस से लेके गर्दन तक एक बड़ा सा कट लगाकर सुसाइड कर लेती है रोज़ के सामने। ये सब देखकर रोज़ काफ़ी डर जाती है, और ये उसके लिए एक काफ़ी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है, जब सीन वहाँ से शिफ्ट होता है, तो वहाँ दो पुलिस वाले रोज़ से कुछ पूछताछ कर रहे होते हैं। नॉर्मल पूछताछ होता है उन चीज़ों के बारे में। उन दो पुलिस वालों में से एक रोज़ का एक्स होता है, जो अभी भी उसका केयर करता है काफ़ी ज़्यादा। अगले सीन में रोज़ अपने घर पर जाती है, पर वो वहाँ तक अभी भी वो चीज़ को भूल नहीं पाती, और उसे घर में भी अब हर जगह लौड़ा दिखने लग जाती है उसी इविल स्माइल के साथ में, जिसको देख के उसके हाथ से ग्लास छूटकर टूट जाता है। तभी उसका बॉयफ्रेंड ट्रेवर वहाँ आ जाता है। उसके बाद वो दोनों हॉली और उसके हस्बैंड के साथ घर से निकल जाते हैं डिनर पे। वहाँ पे हॉली उन दोनों को से बोलती है कि उन्हें पुराना वाला घर बेच देना चाहिए, बट रोज़ बोलती है कि वो नहीं बेच सकती, क्योंकि उसी घर में उनका बचपन बीता है। यहाँ पे उसी घर की बात हो रही है जिसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ पे रोज़ की मदर ने सुसाइड किया था। फिर रोज़ जो है कुछ देर बाद हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पे वो उस प्रोफेसर का रिपोर्ट देखती है जिसने खुद को हैमर से पीट कर मार लिया था। और उस रिपोर्ट में उसे ये भी दिखता है कि वो प्रोफेसर भी मरने से पहले स्माइल कर रहा था, हूबहू जैसे लॉरा ने किया था। और फिर जब वो विंडो से बाहर देखती है कुछ देर बाद, उस रिपोर्ट में उसे देख के तो ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग वो चीज़ लगा।
और वो काफ़ी ज़्यादा अब उसके माइंड में यही सब चीज़ घूमने लगा। फिर वो जब विंडो से बाहर देखती है तब उसे दिखता है कि कोई लड़की उसे खड़ी देख रही है काफ़ी दूर से, बट वो इग्नोर कर देती है इस बात को। तभी वहाँ ऑफिसर आ जाता है जो उसका एक्स बीएफ था, और वो दूसरे वार्ड में जा रहा होता है। तभी रोज़ को कार्ल दिखाई देता है दूसरे वार्ड में जाते जाते, उसी डिस्टर्बिंग स्माइल के साथ में जिससे लौड़ा मरी थी। और जब वो उसके पास जाती है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, एग्रेसिव हो जाता है कि वो मरने वाली है। तब वो बाकी वार्ड बॉयज़ को बुलाती है। तब वो देखती है कि वो अभी भी बेड पे सो रहा था, यानी कि रोज़ को भी बहुत कुछ दिखने लग गया है जो बाकी लोग को नहीं दिख सकता, जैसे कि लौरा के साथ में था। अब अगले सीन में हॉस्पिटल हेड डॉक्टर देसाई उससे बात करते हैं और कहते हैं कि उसने कहा कि कार्ल एग्रेसिव हो गया था, लेकिन वो मेंटली अनस्टेबल है, ना कि वायलेंट है। और पास्ट में हुए उस लड़की के हादसे से शायद रोज़ परेशान होगी, और डॉक्टर रोज़ को रेस्ट करने के लिए प्रेफर करते हैं और उसे 1 हफ्ते की छुट्टी पे भेज देते हैं। रास्ते में आते वक्त रोज़ अपना मूड ठीक करने के लिए एक स्टोर पे रुकती है, और वहाँ पे वो हॉली के बेटे के लिए एक टॉय ट्रेन लेती है, एज उसका बर्थडे था अगले दिन। फिर वो घर आकर उस गिफ्ट को रैप करने लगती है। तभी अचानक से सिक्योरिटी अलार्म रिंग करने लगता है, मीन्स घर के अंदर कोई घुस गया है। जब वो चेक करती है तो मेन डोर तो बंद था पर बैक डोर ओपन था। और फिर उससे सिक्योरिटी सेंटर से कॉल आता है और ऑपरेटर उसे बोलती है कि आप ठीक तो हैं पर, और आपके घर में कोई है तो नहीं। बट उसके बाद वो ऑपरेटर इविल साउंड में बोलती है कि तुम्हारे घर में कोई है, पीछे मुड़कर देखो। और जब रोज़ पीछे मुड़ती है तब उसके हाथ में फ़ोन था ही नहीं, और वो टेबल पे दोबारा से रिंग कर रहा होता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग को देख के पता चलता है कि उसको काफ़ी भयानक वाले हेलुसिनेशंस हो रहे थे, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि ऐसा कभी उसके साथ हुआ नहीं था। और इतने जो वो लड़की के सुसाइड करने की वजह से उसके माइंड पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। अगले सीन में कुछ पुलिस ऑफिसर्स घर पर आकर आते हैं, जिसमें वो सब कुछ चेक करके बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है, अब तक ट्रेवर भी वापस आ गया था। और वो रोज़ से पूछता है कि क्या हुआ था, लेकिन वो उसे ज़्यादा कुछ बताती नहीं है और उसे इग्नोर करके वापस घर में चली जाती है। फिर रोज़ अपने पेट कैट के लिए खाना लगाती है और उसे बुलाती है, पर वो उसे मिल नहीं पाती है। तब काफ़ी ज़्यादा देर तक उसे ढूंढने के बाद वो सो जाती है। तभी उसे अपनी मदर के नाइटमेयर आते हैं, जिससे वो डर कर उठ जाती है। फिर वो अपने लैपटॉप पे अपनी और लौरा के सेशन की रिकॉर्डिंग सुन रही होती है, जिसके अंदर कुछ साउंड रिकॉर्ड हुई थी जो उसे समझ नहीं आ रही होती है। फिर वो एक एंटिटी से डर जाती है, जिसमें ट्रेवर उसे बाद में आकर फिर से उसे संभाल लेता है। फिर वो अगले दिन अपनी थेरेपिस्ट डॉक्टर मेडल से मिलने जाती है, जो उसे काफ़ी पहले से ट्रीट कर रही थी, क्योंकि वो अपने मदर के ट्रॉमा से गुजर रही होती है। फिर वो उन्हें बताती है कि वो यह अजीब अजीब चीज़ें देख और सुन पा रही है, जिस पर डॉक्टर बोलती है कि ये शायद उसके पहले का ट्रॉमा होगा, जो कि उसकी मदर के डेथ की वजह से हुआ था। और डॉक्टर वहाँ पर रोज़ को ये सजेस्ट करती है कि वो अभी कुछ दिन जॉब पर ना जाए, और चाहे तो वो रेगुलर सेशंस कर सकती है, और हो सकता है कि वो अभी भी अपने मदर का डेथ का सारा इंजाम अपने पर लेती होगी। बट रोज़ यहाँ पे वो बात को बंद कर देती है और नहीं करना चाहती है ये बात। फिर रोज़ जो है वो अपना मूड को थोड़ा बहुत ठीक करने के लिए हॉली के बेटे के बर्थडे पार्टी में चली जाती है, जहाँ पर वो अपना गिफ्ट देती है, जिसे हॉली का बेटा जैक्सन ओपन करता है, और उस बॉक्स में रोज़ की डेड कैट दिखाई देता है, जिससे कि वहाँ के सभी लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और उसकी वक्त रोज़ को वहाँ पर एक ईविल स्माइल करते हुए एक लड़की चेयर पे बैठी दिखाई देती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और पीछे में एक ग्लास टेबल होता है जिस पर वो फिसल कर गिर जाती है, जिससे उसके दोनों हाथों में कट्स आ जाते हैं और काफ़ी खून बहने लगता है। फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया था, जहाँ पर वो अपने हालत पर काफ़ी परेशान रहती है। फिर ट्रेवर उसे घर लेकर आ रहा होता है। तब रोज़ उसे बताती है कि जो चीज़ें उसके पेशेंट के साथ में हो रही थी, वही सारी सेम चीज़ें उसके साथ भी होने लगी है। और ये कोई ईविल एंटिटी या फोर्स जैसी है, जो कि पहले लौरा के पीछे थी, और उसे मारने के बाद अब वो रोज़ से अटैच हो गई है, जो कि अब उसे भी मारना चाहती है जिस तरह से लौरा मरी थी। यहाँ तक कि कार्ल के जो हेलुसिनेशंस उसे आए थे, उसमें भी उसे यही सुनने मिला था कि वो मरने वाली है। और ऑब्वियसली ट्रेवर को ये सारी बातें काफ़ी अजीब लगती हैं, और वो इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता है, और बोलता है कि रोज़ के पेरेंट्स को मेंटल इश्यूज़ थे तो शायद उसे भी हो सकते हैं। और ट्रेवर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है, जो कि काफ़ी कॉमन है ऐसी मूवीज़ में यार। आई मीन ऐसी मूवीज़ में ज़्यादातर यही होता है कि बॉयफ्रेंड या हस्बैंड कोई भी बात नहीं सुनता जब तक उसके साथ खुद वैसा कुछ ना हो। अब रात में रोज़ क्या करती है कि उस प्रोफेसर का एड्रेस निकालती है लैपटॉप से अपने, और फिर उससे कुछ अजीब आवाज़ें आने लगती हैं, और उसे फिर से अपनी मदर की हेलुसिनेशंस होने लग जाती है, जिसमें उसे वो स्माइल एंटिटी और अपनी मदर दिखाई देने लगती है, तो वो डर करके सो जाती है।
अगले दिन वो उस प्रोफेसर के घर जाती है और उसकी वाइफ से मिलती है, जो रोज़ को बताती है कि उसका हस्बैंड नॉर्मली था बट सडनली उसे चीज़ें दिखाई देने लग गई थी और सुनाई देने भी लग गई थी, और वो रातों में चिल्ला चिल्ला कर जागने लगा था और उसने सोना ही छोड़ दिया था यहाँ तक कि तब फिर एक दिन उसे खबर मिली थी कि उसके हस्बैंड ने किस तरह से खुद को मार लिया है। फिर रोज़ उसे पूछती है कि उसने बताया तो होगा ना कि उसे किस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। तब उसने बोला कि उसने ड्रॉ किया था और उन सारी चीज़ों को, और वो रोज़ को सारी पेंटिंग्स दिखाती है जिसमें उस प्रोफेसर ने स्माइल करते हुए कुछ एंटिटी को ड्रॉ कर रखा था जो कि उसे हॉन्ट कर रही थी, और साथ ही साथ कुछ फेसेस भी थे जिसमें से एक उसके भाई का भी था फेस, जो जिसकी 20 साल पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और वो अभी तक उसके गम से बाहर ही नहीं निकल पाया था। फिर रोज़ पूछती है कि ये सब आखिर शुरू कब हुआ था, जिस पर वो बताती है कि एक दिन वो एक कॉन्फ्रेंस में गया था जिसमें उसे एक लेडी सुसाइड करते हुए दिखाई दी थी। बस उसी वक्त से उसके साथ ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। तभी रोज़ उसे पूछती है कि आखिर वो लेडी थी कौन, और वो उसे बोलती है कि ये सारी चीज़ें रियल में दिखाई देती है, जिस पर वहाँ प्रोफेसर की बीवी उसे पागल समझकर उसे घर से बाहर निकाल देती है। खैर अब वो जूल के घर जाती है, पर वहाँ पर उसे प्रोफेसर के केस की डिटेल्स निकलवाती है, तब उसे पता चलता है आगे के बारे में। तो गाइज़ मैं यहाँ तक की स्टोरी आप लोगों को बता चुका हूँ, इससे ज़्यादा मैं आगे नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए आगे सस्पेंस क्रिएट करके रखना चाहता हूँ इस वीडियो में। अगर मैं सारी स्टोरी बता दूँगा तो आप लोग आखिर कितना सुन पाइएगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फ्री लिंक दे दूँगा जहाँ से आप लोग मूवी को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे मूवी को आप लोग अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये हॉरर मूवी है तो आप लोग को सिनेमैटिक्स देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो गाइज़ अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के सस्पेंसफुल वीडियोस आप लोग को देखने को मिलेंगे जिसमें मैं आधा वीडियो एक्सप्लेन कर दिया करूँगा और आधा फिर आप लोग देख के सस्पेंस क्रिएट करके उस मूवी को देख सकते हैं। मेरा काम है सस्पेंस क्रिएट करना और आप लोगों के लिए ऐसी मूवीज़ लेकर आना। सो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अभी के लिए थैंक्स, बाय बाय एंड टाटा।